अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था जैन साहित्य, और जैन साहित्य के पश्चात आज हम पढ़ेंगे धर्मेतर साहित्य, यानी धर्म से थोड़ा हट करके धर्म से इतर जो साहित्य है, तो उसे आज पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। धर्मेतर साहित्य किस प्रकार से इतिहास को जानने में सहायक है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में किस प्रकार सहायक है। तो हमारा विषय है तो धर्मेतर साहित्य को हम लौकिक साहित्य के नाम से भी जानते हैं। हमारा विषय है भारतीय इतिहास, और इसमें आज हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य ऐसा साहित्य जो किसी इष्ट की मतलब स्तुति से जुड़ा हुआ है, उसकी प्रशंसा से, आराधना से जुड़ा हुआ है। तो लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य लौकिक साहित्य, लौकिक का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान लौकिक साहित्य होता है, जिसे हम देख करके, सुन करके, पढ़ करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी हम अपनी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लौकिक साहित्य कहलाता है। और इसे हम धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं। धर्मेतर साहित्य, धर्म से इतर, धर्म से हट करके। ठीक है, तो इसमें आता है सबसे पहले रामायण। रामायण तो वैसे जब रामायण का नाम हम लेते हैं तो उत्तर भारत में पहला ध्यान जो हमारा जाता है वो रामचरितमानस की तरफ जाता है, जबकि रामचरितमानस रामायण नहीं है। यानी रामचरितमानस के रचनाकार जो है तो तुलसीदास जी हैं, और जो रामायण है उसके रचनाकार वाल्मीकि हैं। ठीक है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण संस्कृत में है, और तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में है। हिंदी का ये काव्य ग्रंथ है। तो रामायण भी जो हमारा है साहित्यिक ग्रंथ है, तो ये भी प्राचीन इतिहास को जानने का एक स्रोत है। और ये जो रामायण है इसमें दिया क्या है, देखिए, वाल्मीकि कृत, वाल्मीकि कृत रामायण, ये संस्कृत भाषा में जो है लिखित है। मूलतः 6000 श्लोक थे। पहले इसमें जो है मूलतः 6000 यानी 6000 श्लोक थे।
तो इस श्लोक का अर्थ जानते होंगे कि पद्यवत चरणबद्ध रचना जो संस्कृत में होती है वो श्लोक कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए गजाननम भूतगणादिसेवितः कपित्थ जम्बूफल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम विघ्न विघ्नेश्वर पाद पंकजम, ये एक श्लोक है। ठीक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये एक श्लोक है। तो पद्यवत चरणबद्ध रचना जो संस्कृत में होती है श्लोक कहलाती है। तो वाल्मीकि के रामायण में जो है कितने श्लोक थे? मूलतः 6000। ठीक है, 6000 श्लोक थे। कालांतर में इनकी संख्या 12000 हुई और फिर 24000 हो गई। कालांतर में यानी बाद में कुछ काफी समय बाद कालांतर में यह संख्या 12000 हो गई। तत्पश्चात यह संख्या 24000 हो गई। कितनी हो गई? 24000। इसे जो है चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। यानी रामायण को चतुर्विंशति 20-4 यानी 24, इसे चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता, ठीक है, चतुर्विंशति, इसे चतुर्विंशति साहस्त्री सहस्त्र मीन्स होता है 100, ठीक है। तो 24 संहिता माने संकलन यानी कंपोजिशन, संहिता भी कहते हैं। रामायण का एक नाम जो है चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता भी है, भी कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया कि रामायण का दूसरा नाम क्या है? चतुर्विंशति शास्त्री संहिता। अगली बात जो इसके संदर्भ में आती है वो ये है कि इसका रचना काल क्या है। तो इसका कंफर्म डेट तो नहीं दी हुई है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जाता है कि ईसा पूर्व 5वीं शती रामायण का रचना काल है। ठीक है, तो इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं शती में आरंभ हुई। मैंने बताया जैसे कि ये बाद में इतने श्लोक हो गए, तो इसमें जो है बाद में जो है श्लोक जुड़ते गए, किसने जोड़े ये पता नहीं है। समझ में आया? तो इसकी रचना संभवतः इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले यानी बीसी में, ठीक है, 5वीं शती यानी ईसा पूर्व 500। समझ आया? ये हमारी एक ईस्वी यानी यहाँ से हमारा एडी आरंभ होता है, इससे पहले यहाँ ये 500 BC, ठीक, ये इसका रचना काल है।
तो देखिए, इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में आरंभ हुई। अगली बात जो आती है उसे देखते हैं कि इसकी 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं शताब्दी में सामने आई। ईसा की 12वीं शताब्दी यानी 1200 ईस्वी, यानी कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि इसमें जो है श्लोक जोड़े जाते रहे। ठीक है, इसकी 5वीं अवस्था यानी जो इसका इम्प्रूवमेंट होता रहा, इम्प्रूव नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसमें जो एडिंग होती रही, जो श्लोकों को जोड़ने की जो क्रमिक प्रक्रिया रही, तो इसकी पांचवी अवस्था 12वीं शताब्दी ईस्वी में सामने आई। ठीक, 12वीं शताब्दी में सामने आई। इसकी जो 5वीं अवस्था है, कुल मिलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद की प्रतीत होती है। यानी रामायण का जो रचना काल है महाभारत के बाद का है। कुल मिलाकर रामायण की रचना महाभारत जो हमारा काव्य है, सॉरी हाँ काव्य कह सकते हैं, के बाद की प्रतीत होती है। यानी ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है कि जो रामायण की रचना है वो महाभारत के बाद की गई। क्लियर? अब ये रामायण जो है 7 कांडों में विभक्त है। ठीक है, यह है यानी रामायण। ठीक है, बालकांड, अयोध्या कांड, ठीक है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, अरण्य कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, किष्किंधा यह एक पर्वत का नाम है। किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, तथा उत्तरकांड, उत्तरकांड।
1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया ना। नामक 7 कांडों में विभक्त है। नामक 7 कांडों में विभक्त है। ठीक, तो इस तरह से जो है 7 कांड हैं वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में। और जो उत्तरकांड है, तो उत्तरकांड के अधिकांश भागों को प्रक्षिप्त माना जाता है, यानी बाद में जोड़ा हुआ माना जाता है, किसी अन्य रचनाकार के द्वारा इसे जोड़ा गया। तो ये हो गई बात रामायण की। ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसे। अब हम बात करेंगे महाभारत की, जो दूसरा प्रमाणित जो सबसे पॉपुलर ग्रंथ है, दूसरे नंबर का, उसकी बात करेंगे, यानी महाभारत। महाभारत भी बहुत जनमानस में पॉपुलर है, और महाभारत का नाम लेते ही हमारे सामने जो स्थिति उत्पन्न होती है वो युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। सभी लोग जानते हैं कि महाभारत जो है युद्ध का दृश्य उत्पन्न करता है, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। पांडवों के अगुवाकार दिशा निर्देशक यानी गाइडलाइन देने वाले जो है श्री कृष्ण थे, और कौरवों की ओर से जो है जो सबसे पहला नाम आता है दिशा निर्देशक के रूप में, वो है द्रोणाचार्य जी का। ठीक, तो महाभारत की रचना जो है वेद व्यास के द्वारा की गई। दूसरा ग्रंथ हम देखते हैं, लौकिक ग्रंथ जो है महाभारत। महाभारत महाभारत ये भी संस्कृत का ही ग्रंथ है। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई, और इसकी रचना जो है संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की में हुई। अब देखिए, ये भी लंबे समय तक चलने वाला एक रचना काल है। इसका मतलब है कि इसमें भी बाद में बहुत सारे रचनाकारों ने कुछ ना कुछ जोड़ा। इसकी रचना संभवतः संभवतः 10वीं शती ईसा पूर्व 10वीं शती ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शती ईस्वी के मध्य हुई। समझा गया होगा। इसका रचना काल 10वीं शती ईसा पूर्व से लेकर के, यानी इस तरह से ये हमारा 1 ईस्वी है, एक ये एडी है,
और ये हमारा इधर ये BC है। तो हमारी यानी ईसा से लेकर के 10वीं सदी यानी 1000 साल पहले, ठीक। और चौथी सदी यानी ईसा के बाद 400 वर्ष यानी 400 ईस्वी यानी AD में, तो 1000 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी तक के मध्य बीच इतने यानी 1400 साल तक जो है 1400 साल तक लंबे समय तक चलने वाला इसका जो है रचना काल का आभास होता है हमें महाभारत से, ठीक। अब अगली जो बात आती है इसके बारे में कि इसमें जो है पहले मात्र 8800 श्लोक थे जिसे जय संहिता कहा जाता था। इसमें पहले केवल 8800 श्लोक थे जिसे जय संहिता यानी विजय का ग्रंथ, ठीक है, जय संहिता के नाम से जाना जाता था, के नाम से जाना जाता है। जय संहिता के नाम से, ठीक, विजय का ग्रंथ। बाद में इसमें श्लोक जो है बढ़े, 24,000 श्लोक हो जाने पर ये भारत के नाम से हुआ। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या श्लोकों की संख्या 24,000 समझाया। संख्या जो है 24,000 हो जाने पर इसे भारत के नाम से जाना जाने लगा। इसे भारत, ठीक है, इसे भारत नाम से जाना जाने लगा। भारत नाम से जाना जाने लगा। क्लियर। अब भारत नाम से इसे जो है क्यों जाना जाने लगा? इसमें जो भरत नाम का कबीला था, एक्चुअल में मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि आर्य लोग जो है विभिन्न कबीलों के रूप में इन भारत में आए, और ये कबीले जो है ये चरवाहे थे, ठीक है, गायों को चराते हुए आए। तो इनमें जो शुरू के कबीले थे, यादु, द्रुह, पुरुवस, ठीक है, और ये यादु, द्रुह, पुरुवस, इस तरह के कबीले थे। तो इसी में कालांतर में एक भरत नाम का कबीला जो है बड़ा फेमस हुआ। तो इस भरत नाम के कबीले का उल्लेख जो है महाभारत में है, इसीलिए इसे जो है भारत भी कहा गया, यानी महाभारत का नाम भारत भी पड़ा। और
बाद में जो है इस ग्रंथ में यानी महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाने पर इसे सतसाहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। इसी को जो है सतसाहस्त्री संहिता को ही महाभारत के नाम से भी जाना गया। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाने पर इसे शतसाहस्त्री संहिता शतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो इस तरह से जो है इसका नाम। अब इसमें महाभारत में क्या है, कहानियां दी गई हैं, यानी कथोप कथाएं, वर्णन और उपदेश है। इसमें कथोप कथाएं यानी कथोप कथाएं का मतलब जो है प्रश्नोत्तर रूप में, जैसे दो लोग आपस में आमने सामने बातचीत करते हैं ना, तो जो वाद संवाद शैली है वो चीज। इसमें कथोप कथाओं का मतलब वाद संवाद यानी कन्वर्सेशन। कथोप कथाएं, इसमें कथोप कथाएं एवं वर्णन और उपदेश है। इसमें कथोप कथाएं, वर्णन और उपदेश है। उपदेश का मतलब जो है श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिए हैं कि जैसे नयनम छिद्रन्ति शस्त्राणि च नयनम दहत पावका नयनम क्लेदयन्तु तापो चायनम शोषयति मारुता। इस तरह से जो है कि आत्मा जो है अजर है, अमर है, इसे न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है, न आग जला सकती है। तो इस तरह से आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, शरीर नष्ट होता है। तो इस तरह का उपदेश जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कथोप कथाएं, वर्णन और उपदेश है। मूलतः इसमें कौरवों एवं पांडवों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। ये तो सभी को पता है। ठीक है, ये सभी को पता है कि महाभारत किससे रिलेटेड है, क्या इसमें वर्णन किया गया है। और ये जो है यह घटना जो है संभवतः उत्तर वैदिक काल की ये घटना, अब डेट तो पड़ी नहीं तो संभवतः कहना पड़ेगा। ये घटना संभवतः उत्तर वैदिक काल की है।
ठीक, ये उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है, टाइम है, मैं पहले बता चुका हूँ, उत्तर वैदिक काल की है। अब अगली जो बात आती है कि जो वर्णन इसमें किया गया है वेदोत्तर काल से तथा उपदेशात्मक अंश, जो इसमें उपदेश वाला हिस्सा है, जो जिसमें जो है लेक्चर दिया गया है, ये संभवतः मौर्य काल की घटना है। समझ में आ गई बात? यानी वर्णनांश का संबंध वेदोत्तर काल से जो वर्णन किया गया है, यानी वर्णन के अंश है जो है वर्णनांश जो वर्णन किया गया है, ठीक है, का संबंध वेदोत्तर काल से, का संबंध वेदों के बाद का, वेदोत्तर काल से वेदोत्तर काल से तथा उपदेशात्मक अंश का संबंध, तथा जो उपदेश वाला हिस्सा है ना, उपदेशात्मक अंश का संबंध संबंध मौर्योत्तर और गुप्त काल से हो सकता है। मौर्योत्तर और गुप्त काल से हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कि इन कालों की जानकारी से प्राप्त होती है आंशिक रूप से, तो एक लंबे समय तक इसकी रचना का काल है। समझ आ गई होगी बात? और महाभारत में कुल जो है 18 पर्व है। महाभारत में कुल 18 पर्व। पर्व का मतलब जो है खंड, सर्ग भी हिंदी में कह सकते हैं इसके, या पार्ट, ठीक है। और इसमें जो यानी हरिवंश महाभारत में ही एक हरिवंश जो है ये इसकी परिशिष्ट है। हरिवंश इसकी परिशिष्ट है, जिसे हम खिल्य कहते हैं। और खिल्य पर्व है, तो इसमें जो है कृष्ण वंश की कथा है, ठीक। और अब इसके बाद हम आते हैं लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की रचना है। जिनको विशाखदत्त भी कहा जाता था, मौर्य काल के सुप्रसिद्ध एक सेना नायक, हम कह सकते हैं इन्हें, 4 राजाओं का इन्होंने कार्यकाल देखा है। तो अब आता है हमारा अर्थशास्त्र, ठीक है।
अर्थशास्त्र, ये मूलतः जो है राजनीति का की रचना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की रचना नहीं है। इसे जो है ये विधि ग्रंथ है, मौर्यकालीन जो है ये है मौर्यकालीन विधि ग्रंथ, यानी कानून की किताब, विधि ग्रंथ है, ठीक, लॉ एंड ऑर्डर, समझ में आ गई बात। और ये चंद्रगुप्त मौर्य की रचना है, यह है चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबारी थे, या यूं कह सकते हैं सेना नायक थे, तो कौटिल्य की रचना है, ठीक है। यह कौटिल्य की रचना है। ये जो है 15 भागों में विभाजित है, जिसे अभिकरण कहा जाता है। अर्थशास्त्र 15 अभिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र 15 अभिकरणों में विभाजित है। 15 अभिकरणों में विभाजित है, जिसमें तृतीय और द्वितीय, जिसमें द्वितीय और तृतीय, द्वितीय और तृतीय अभिकरण सर्वाधिक प्राचीन है। सर्वाधिक यानी पहले के हैं, प्राचीन है, पुराने हैं, प्राचीन है, सबसे पुराने हैं, ठीक। यही जो है भाग सर्वाधिक प्राचीन है। इस ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप ईस्वी सन के आरंभ में दिया गया, यानी जो वर्तमान का स्वरूप है वो ईस्वी के बाद का है, लेकिन जो पहले का यानी जो ये ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ जो है वो मौर्य काल और गुप्त काल का है, ठीक है। जो इसके प्राचीनतम अंश है, इसका नवीनतम स्वरूप ईस्वी काल का है, जबकि प्राचीन स्वरूप मौर्य काल और गुप्त काल का है। बात समझ आ रही होगी। यानी आप देख रहे हैं कि इसमें भी जोड़ जुगत जारी रही, इसमें भी जोड़ा जाता रहा, इस गुप्त काल का है, ठीक। अगली जो बात आती है वो ये कि इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। इसमें प्राचीनतम भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था, भारतीय
राज्यतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन की सामग्री उपलब्ध है। तो ये बात हो गई हमारे लौकिक साहित्य की। तो आज इतना ही। अब अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न उठता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन एक जाने से पहले एक अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थित क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।